How to stop specific apps from using internet data package/Wi-Fi. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐप्स होती हैं। जब हमने स्टडी करना हो तो हम सोशल डिटॉक्स पे चले जाते हैं। मीन्स कि हमारी जो सोशल ऐप्स होती हैं तकरीबन जो हम यूज़ करते हैं, फेसबुक इसमें गायब है। तो उसके अंदर क्या कर देंगे हम, पढ़ने के लिए पाकिस्तानी सलूशन यही होता है कि आप सारी ऐप्स को उड़ा दो, आराम से पढ़ो। लेकिन ये है कि आपको बहुत सारे डाटा की ज़रूरत भी होती है और कभी ना कभी कांटेक्ट करना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं कि कुछ दूसरे नंबर पे, घर वाले के नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर लिया, या फिर इस तरह से रब्ता, मतलब इस तरह से आप कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वो। लेकिन बाज़ का ये भी होता है कि हमें काम करना पड़ता है, लेकिन जो है वो बार बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो उससे भी हमें ना डिस्ट्रैक्शन बड़ी हो जाती है। तो जो वाईफ़ाई यूज़र होते हैं उनके लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि लैपटॉप वगैरह पे कर लिया काम, लेकिन जो मेरे जैसे डाटा पैक के यूज़र होते हैं उनके लिए मसला होता है। उनको हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो नोटिफिकेशन भी उनको साथ साथ देखने पड़ते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि वो नेट ऑफ़ नहीं कर सकते। यानी बेसिकली आपके पास जो नेट है उसके ऊपर जो ऐप चल रही होती हैं वो कैसे, उनको कैसे रोका जाए कि वो नेट ऑन भी हो, क्योंकि हमें गूगल यूज़ करना पड़ता है, या ऐसा होता है कि हमें कोई एक ऐप यूज़ करनी है, जैसे फेसबुक यूज़ करनी है, इंस्टाग्राम यूज़ करनी है, लेकिन बाकी ऐप्स को हमने यूज़ नहीं करना। जैसे कि बेसिकली हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो ज़ूम पे क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, लेकिन साथ ही उनका व्हाट्सअप भी ऑन होता है, तो वो डिस्ट्रैक्शन होती है। पर्सनली मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। पर्सनली डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है कि बार बार वो सुन भी रहे होते हैं, लेकिन बार बार वो नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो अब ये है कि आप वो ऐप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो, आपको नेट पे यूज़ करना है। तो इसका ये होता है कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप सेटिंग्स पे जाओ, वहाँ पे अगर आप वाईफ़ाई यूज़र हैं तो उसका अलग अलग से ऑप्शन होगा। अगर आप डाटा पैकेज यूज़र हैं तो आपने जो जिस नेटवर्क के ऊपर आपका सिम 1 या सिम 2 के ऊपर चल रहा होता है, तो वहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन होता है डाटा कनेक्ट परमिशन, यानी आप कौन कौन सी ऐप को जो है वो डाटा कनेक्ट परमिशन दे रहे हो। तो अगर आप जो है, जैसे कि मैं ज़ूम पे मुझे चाहिए, बाकी मुझे कोई भी नहीं चाहिए, तो मैं सबको जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये सारी ऐप्स यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। कुछ हिडन ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड पे आपका नेट यूज़ करती हैं, तो वो नोटिफिकेशन देती हैं, जैसे कि आपकी जीमेल आईडी होगी उसके भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वो भी डिसेक्ट कर दिए हैं। इसके अलावा आपको दूसरे जो क्रोम वगैरह के नोटिफिकेशन होते हैं वो आ जाते हैं। अगर आप क्रोम से जो है, अगर आप फेसबुक यूज़ करें, इंस्टाग्राम यूज़ करें, तो उसका नोटिफिकेशन आते रहते हैं, या कोई दूसरी वेबसाइट वगैरह हो तो उनका नोटिफिकेशन आते रहता है। तो वो जो है वो जिसने एक वीडियो भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और टिकटॉक भी, तो उसका भी ये मसला होता है कि नोटिफिकेशन आपकी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर होती है। यानी हम पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन हम पढ़ भी नहीं पाते। बेसिकली स्टूडेंट का ही मसला होता है। तो या हम कोई काम हम करना चाहते हैं, कोई असाइनमेंट है या दूसरा कोई हमारा पर्सनल काम है, तो वो लेकिन वो हम कर नहीं पाते, लेकिन हमें डाटा भी चाहिए, नेट भी चाहिए, और मुझे ये डिस्ट्रैक्शन से भी जो है ना खात्मा चाहिए कि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें, उनसे भी जान छुड़ानी है आपने। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे नेटवर्क पर जाके उनको डिसलाइक कर लें, लेकिन दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप जो है लिखें यहाँ पे नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट, यहाँ पे जो नेटवर्क मैनेजमेंट पे जाएंगे, आप ओपन करें। हर एक का अपना अपना होता है, बेसिकली सबका अपना अपना इंटरफेस होता है। तो सर्च बार में आप लिखेंगे तो सेटिंग पे जाकर सर्च बार में लिखें नेटवर्क मैनेजमेंट, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे डाटा नेटवर्क का है कि सिम 1 पे अगर आपका पैकेज है तो आप कौन कौन सी ऐप को अलाउ करोगे। मैंने किसी को अलाउ नहीं किया सिवाय व्हाट्सअप के, ये जूम का भी इंस्टॉल किया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सिम 2 पे अगर आपने करनी है तो इससे जो है वो आप ऑन कर लें। अगर मुझे व्हाट्सअप यूज़ करनी है तो मैं इसे ऑन कर दूँगी, अगर नहीं करनी तो मैं इसे ऑफ़ कर दूँगी। तो बेसिकली इसके अंदर ये है, वाईफ़ाई है तो वाईफ़ाई का ये सारा इसके अंदर आता है कि कौन कौन सा जो है आप इसे, ये आपने पास अगर व्यू करेंगे तो वो अलो होगा, अगर आप इसे जो है रेड करेंगे तो वो अलो नहीं होगा। ये इसी वर्क इसका होता है। इसके बाद ये सिस्टम ऐप्स होती हैं हमारे पास जो कि डाटा नेटवर्क यूज़ कर रही होती हैं, ये हमारी, तो आप इनको जो है ऑफ करें तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। यूट्यूब वगैरह का भी होता है, यूट्यूब भी यूज़ करते हैं तो उसका भी क्रोम के नोटिफिकेशन ब्राउज़र का, ये सारे जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं।
अगर उनको भी लोड नहीं करना चाहते तो आप जो है वो उसे अनक्लिक करके रेड कर दें। तो इसके अंदर सिर्फ यही था। बाकी इसका दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप ये आई मैनेजर होता है हर एक के पास, तो बेसिकली इसे क्लिक करें। तकरीबन ये हर मोबाइल में नहीं होता। तो आपके पास जो है आई मैनेजर इस तरह से आएगा। आई मैनेजर में जो स्पेस क्लीनअप का ऑप्शन होता है, सिक्योरिटी डिटेक्शन का ऑप्शन होता है, ऐप मैनेजर का ऑप्शन होता है। डाटा ट्रैफिक मैनेजमेंट पे जाना है आपने, ठीक है। अगर आपको सर्च बार में नहीं मिलता डाटा ट्रैफिक मैनेजमेंट पे जाना है। यहाँ पे आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट होता है। नेटवर्क मैनेजमेंट जाके वही सारा आपका इंटरफेस आपके पास आ जाएगा जो भी वन किया। यहाँ पे नेटवर्क डायग्नोस आप जो करेंगे ना, उसका ये होगा कि जिस नेटवर्क के साथ कनेक्ट में कितना सिक्योर है, कितना सिक्योर नहीं है, ये उसके अंदर सारी डिटेल है। तो ये चीज़ है। अब ये है कि देखिए, जब इसका मसला ये आता है कि अगर मैंने इसे अलो नहीं किया हुआ, जैसे कि जब मैं उस ऐप को ओपन करूँगी, जैसे कि मैं इसे डिसअलो कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये व्हाट्सएप को जो है ये मैंने अलो नहीं किया, तो इसको मैंने अलो किया हुआ है। 2 व्हाट्सएप है। सेकंड व्हाट्सएप को है मैं ओपन करूँगी, तो ये देखिए, जब ओपन करूँगी तो मेरे पास ये ऑप्शन आएगा डिसअलो अलो का। तो जब आप डिसअलो कर देंगे इसे, तो जो है ये अब इसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन मुझे मिलेगा वो मुझे रिसीव नहीं होगा। बस यही आएगा कि आप यू मे हैव न्यू मैसेज, इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो मैं इसे करके देखती हूँ जिसके सिंपल व्हाट्सएप पे ये मैंने मैसेज किया है अपने दूसरे नंबर पर जिस पे मैंने ऑफ़ किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये देखिए इस तरह से आएगा, यू मे हैव चेकिंग फॉर न्यू मैसेजेस। अगर मैं इसे ओपन करूँगी तो ये देखिए वो मेरे पास मैसेज ये इस तरह से आ जाएगा कि आपका जो है रिस्ट्रिक्टेड है, आप जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो अब इसका क्या होगा कि आप अगर आप दोबारा से अगर मैसेज देखना चाहते हैं तो आपने वैसे ही आई मैनेजर पे जाके उसे जो है वो अलो कर देना है। अगर मैं अब इसे मैं अलो करूँगी तो उसका जैसे ही नेट ऑन करते ही वो मैसेज आ जाता है ना, वैसे ही देखें वैसे ही मैसेज आ गया मेरे पास। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर, ईज़ी है। बाकी ये है कि अगर आप वो मैसेज ये नोटिफिकेशन भी जो है अगर आप रिसीव नहीं करना चाहते, मीन्स अगर मैं दोबारा मैसेज करती हूँ तो अगर आप वो दोबारा ये इस तरह से फिर आएगा, नहीं वो ऑफ नहीं था हुआ, वो ऑन नहीं है अभी। इसे दोबारा से इसे जो है मैं ऑफ़ करती हूँ। ये मैसेज किया है, इसे मैं चेंज कर देती हूँ इस तरह से। तो उसका ये देखें फिर वही उसी तरह से आए। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज आपको शो ना हो तो आपने क्या करना है, मीन्स नोटिफिकेशन पे जाना है। लेकिन इसे अपने रिस्क पे आपने करना है कि इसे जो है वो अलो नोटिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो अलो होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो पॉपअप वगैरह इसके ये जो नोटिफिकेशन है उसे आप ऑफ कर दें तो आपको फिर जो है वो नोटिफिकेशन भी शो नहीं होगी, ये ऐप में मैसेज। तो इसे आप ये तब करें जब आप लॉन्ग टाइम के लिए व्हाट्सएप को यूज़ नहीं करना चाहते हैं। लॉन्ग टाइम मीन्स का आप 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते या तकरीबन कुछ अरसे के लिए जो है इसे यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप इसे जो है इस तरह से बंद कर सकते हैं। बाद लोग ये है कि वो यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन ये होता है कि वो प्राइवेसी लगाते हैं, लेकिन प्राइवेसी भी लोगों को क्योंकि डबल टिक लगता है तो मैसेज का पता चल जाता है कि मैसेज सीन हो चुका है। तो लेकिन इसका ये होता है कि अगर आप ऑफ़लाइन में इसे मैसेज को ओपन करके देख लें तो आपका इशू सॉल्व हो सकता है। तो ये इसके अंदर ये 2-3 तरीके हैं, उनमें से कोई भी चूज़ कर लें अपने अपने, क्योंकि हर मोबाइल का अपना अपना वो इंटरफेस होता है। लेकिन ये है कि हर मोबाइल में होता है ऑप्शन। आपने नेटवर्क मैनेजमेंट सर्च कर लेना और ये नेटवर्क सर्च करें, आपके पास वो ऑप्शंस आ जाएंगे। वाईफाई अगर यूज़ करते हैं तो वाईफाई पे वो जो से आप यूज़ करना चाहते हैं वो ऑन कर लें, जिनको आप नहीं यूज़ करना चाहते वो ऑफ कर लें। और जब आपको यूज़ करना हो तो आप डायरेक्टली जाकर उनको वहाँ से ऑन कर लें, तो आपको जो है आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह।